बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 5.4 नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? अगर तो बेटा देखो ना, अगर ये इस तरह की कंडीशन हो कि a इज़ इक्वल टू a+3, तो ये दरमियान में क्या है, इक्वल का निशान है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन। लेकिन अगर ये इस तरह की कंडीशन हो कि ये a ग्रेटर दैन, या फिर क्या हो सकता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू हो, लेस दैन इक्वल टू हो, तो ये सारे इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, इन इक्वालिटी होती है। तो ये एक इन इक्वालिटी गिवन है और आपने चेक करना है कि ये जो y इज इक्वल टू 3 है कि क्या ये इस इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो ये इसका सोल्यूशन ऐसे होगा कि y की जगह आप क्या पुट कर दें, y की जगह आप पुट कर दें 3, तो 5 और y की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। -12 इज ग्रेटर दैन 0। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 -12 इज ग्रेटर दैन 0। तो 15 में से 12 माइनस करें, 3 आ गया, तो 3 इज ग्रेटर दैन 0। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? 3 इज ग्रेटर दैन 0 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो हमने इस साथ क्या लिख दिया, ट्रू है। इसका मतलब है, उसने पूछा हमसे क्या था कि चेक करके बताएं ये जो गिवन वैल्यू है ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है, बोलें तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रू। पार्ट नंबर 2 है 4 - 2x इज लेस देन इक्वल टू 9, और x की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, -3। तो 4 - 2 और x की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 9 ऐसे ही आ जाएगा। अभी आपने किया ये है कि ये जो x की वैल्यू -3 गिवन है, ये इस x की जगह क्या है, पुट कर दी। 4 और कितने माइनस इकट्ठे हो गए, 2, तो 2 माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 लेस देन और इक्वल टू 9। तो 6 और 4 जमा करें, 10 जो है ना वो कहता है 10 जो है ना वो छोटा है या बराबर है 9 के। क्या 10 छोटा है 9 से? 10 इज लेस देन 9। बोलें 10 इज लेस देन 9। क्या ये ठीक है बात, या 10 इज इक्वल टू 9? ये भी गलत है। इट मीन्स ये दोनों कंडीशन क्या हैं, गलत है। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट डज नॉट सेटिस्फाई, या इट डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, ये जुमला अच्छा है, इट डज नॉट सेटिस्फाई। पार्ट नंबर 3 है, हमने ये जो गिवन इन इक्वालिटी है इसमें x की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो चलें जी 4 पुट करते हैं। 5 - 2 और ब्रैकेट की जगह x की जगह 4 ग्रेटर दैन -4, x की जगह फिर कितना पुट कर देंगे, 4 और +5। 5 माइनस ग्रेटर दैन -16 +5। 5 - 8 कितना होता है, -3 इज ग्रेटर दैन -11। -3 बड़ा है -11 से, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइनस ये नहीं कहना कि इस तरफ 3 है और इस तरफ 11 है, तो 3 तो छोटा होता है किससे, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोनों को, तो जो बड़ा नंबर होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि -3 बड़ा है, ये ट्रू है। ये क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, यस इट सेटिस्फाइज। पार्ट नंबर 4 3 ब्रैकेट में z+4 लेस देन इक्वल टू 6, और z की वैल्यू आपने कितनी पुट करनी है, -2। तो 3 और z की जगह कितना आ जाएगा, -2 + 4 लेस देन और इक्वल टू 6। अच्छा जी, ये 3 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर -2 + 4 कितना होता है, +2 होता है, और इस तरफ कितना आ गया, 6। 3 2 इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? 6 इज इक्वल टू जो है ना 6 के, क्योंकि नीचे इक्वल भी तो गिवन है ना बेटा। इट मीन्स ये क्या है आपका, यस इट इज ट्रू, इट सेटिस्फाइज।
यस इट सेटिस्फाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, x की जगह आपने कितना पुट करना है? 11 पुट करना है। तो जहाँ x आपको नज़र आता है वहाँ पे क्या उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? 11। तो ये बन जाएगा 5। और चूंकि छोटी ब्रैकेट है वैल्यू पुट करनी है, छोटी ब्रैकेट भी चल जाएगी, लेकिन आप बड़ी ब्रैकेट करना चाहते हैं तो कर लें। x की जगह कितना आ जाएगा? 11 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, 11 माइनस 3, हाँ जी 2, 11 माइनस 4। तो समझ आई है क्या किया है? x की जगह 11 पुट कर दिया, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट कर दिया? 11। अच्छा, अब ये 5 है और मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 2, 9 आ गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 को 9 से मल्टीप्लाई करें 99, माइनस 3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 45 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 99 माइनस 3, 22 में से 4 निकालें 18। चलो बच्चों मुझे बताएं ज़रा, 45 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 99 माइनस 3 को 18 से किया तो 54 बनता है। इस तरफ कितना है? और 99 में से 54 निकालें तो ये 45 ही बनता है। कितना बनता है? 45। तो 45 इज इक्वल टू, कोई ऐसी कंडीशन दी हुई है? ये नीचे देखे ना, इक्वल टू डला हुआ है, इट मीन्स ये क्या है? यस इट सेटिस्फाइज, यस इट सेटिस्फाइज। तो ये भी आपका सॉल्यूशन निकला है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन। हाँ, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। अब डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें, आपके पास अगर एक नंबर लाइन हो, ये नंबर लाइन है सपोज, ठीक है ना, तो इधर कितना आ जाएगा? 0। लेकिन 0 जो नेचुरल नंबर होता है ना, वो तो किससे शुरू होता है? 1 से। किससे शुरू होता है? अच्छा, ये 1 आ गया, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नंबर लाइन, इसमें हमने नंबर लाइन का शो नहीं करना, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपके पास नेचुरल नंबर हैं वो ये वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ना n, वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, 2, 3 और ये चलता रहता है, एंड तक जाता है, इन्फिनिट होता है ये, ठीक है ना। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर अगर 0 शामिल कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। इंटीजर्स क्या होता है? 0 भी हो, प्लस वाले भी हो और माइनस वाले। तो ये बेसिकली जो नंबर लाइन होती है वो किसके लिए होती है? वो इंटीजर्स के लिए होती है, प्लस वालों के लिए भी और। तो मैं आपको सपोज कर रहा हूँ, सपोज वैसे कर रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हो रहा है नेचुरल नंबर? 2 से। तो 2 और 5, 2 और 5, बेसिकली हमारे पास 2 नेचुरल नंबर हैं। वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक है 2 और दूसरा है 5। अब मुझे बताएं कि क्या ये 2 शामिल है या नहीं है? 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और उनके दरमियान वाले सारे नंबर भी शामिल है, नेचुरल नंबर। बेटा बोलो, बात समझ आई है? कि वो नंबर हमने लेने हैं जो 2 और 5 के दरमियान में हूँ, 2 और 5 के दरमियान में नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से होते हैं 2 और 5 के दरमियान? नहीं, 2, 3, 2 और 5 को तो छोड़ो ना फिलहाल, उसका डिसाइड करते हैं। 2 और 5 के दरमियान वाले कौन से हैं? 3 और 4। अब ये शामिल करना है, ये हमने साबित करना है कि क्या ये 2 शामिल है या नहीं है। कैसे पता चला कि 2 शामिल है? क्योंकि नीचे इक्वल है तो इसका मतलब है 2 भी हम गिनेंगे, काउंट करेंगे। इसके बाद क्या 5 शामिल है या नहीं है? ये क्यों है, क्यों शामिल है ये? क्योंकि नीचे इक्वल टू है। ये देखें यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है। इट मीन्स इसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। x क्या होता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड ये क्या है? और ये पूरा लिख दो, x इज लेस देन और इक्वल टू 5
और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये आपका क्या है। लेकिन अगर हम इसका जो है ना वो टेबलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कौन कौन से आएंगे नंबर? 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो ये आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है y इज लेस देन 7। तो इसको हम सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। तो क्या है, ब्रैकेट डालें y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज लेस देन 7। अब नेचुरल नंबर 7 से कम वाले कौन से हैं? 6, 5, शाबाश। नहीं, शुरू से बेटा, शुरू से। 1 2 3 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। क्या 7 आएगा? क्यों नहीं आएगा? अगर तो नीचे इक्वल होता तो फिर 7 आ जाता, लेकिन अब इक्वल नहीं है, लिहाजा 7 शामिल नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 3 z इज लेस देन और इक्वल टू -3। और z कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो रियल नंबर तो बेटा बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें पॉइंट वाले, इशारिया वाले, फ्रैक्शन वाले, बटे वाले सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो -3 से लेस वाले हम काउंट नहीं कर सकते कि -3 से छोटे नंबर कौन से हैं। बात समझ आई है? लिहाजा इसको हम जस्ट कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे z सच दैट z बिलोंग्स टू, अच्छा z कर देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। z such that z belongs to real number and z is less than or equal to। -3। और इसको हम टेबल इसका नहीं बना सकते, क्योंकि नेचुरल का भी बन सकता है, होल नंबर का भी बन सकता है, लेकिन इसका नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें पॉइंट वाले और फ्रैक्शन वाले, बटे वाले सारे आ जाते हैं। लिहाजा इसको हम नहीं बना सकते। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 x इज लेस देन और इक्वल टू 4। जबकि x जो है ना वो कहाँ से बिलोंग करता है? होल नंबर। और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। होल और नेचुरल में क्या फ़र्क है? नेचुरल में 0 नहीं होता, होल में 0 आ जाता। बाकी 0 और नेचुरल सेम है, नेचुरल और होल नंबर सेम है। x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो हम पहले सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। क्या बनेगा? x सच दैट x belongs to whole number and x is less than or equal to 4। ये तो होगी सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसको टेबलर फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा? 4 से कम वाले होल नंबर, एक तो आ गया 0, 1 2 3 भी आएगा। क्या 4 आएगा या नहीं आएगा? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, लिहाजा 4 भी इसमें शामिल कर देंगे। पार्ट नंबर 5 जो कि क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर बी का आखिरी पार्ट है, इसमें भी रियल नंबर आ गया है और रियल नंबर को हम टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन -3/2 और ग्रेटर देन -4। तो यही आपका क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन है। आंसर है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़। अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब आप समझते हैं ना, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालना उसकी। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या बनेगा जी? 3x -2 को उधर ले जाएं, 7 + 2 हो जाएगा। 3x विल बी लेस देन 9। तो x की वैल्यू कितनी बन गई? 9 / 3। सो x इज लेस देन 3। x इज लेस देन। अब चूंकि x जो है ना वो कहाँ से बिलोंग करता है, और ये हम नंबर गिन सकते हैं, ये नंबर गिन सकते हैं। लिहाजा क्या हमारे पास इस तरह का इसका सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा? सोल्यूशन सेट निकलेगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 3। तो ये तो हो गई सेट बिल्डर नोटेशन। और दूसरा इसका अगर टेबल बनाते हैं तो 3 से कम वाले नेचुरल नंबर 1 और 2। 3 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। शाबाश।
तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 3, 6x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 35 माइनस 2x, जबकि x कहाँ से बिलोंग करता है, होल नंबर से, और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। x वाले एक साइड पे कर दें, लेकिन याद ये रखना है कि x जो है ना वो, चूंकि ये इनइक्वालिटी है, x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में ना आए, x की वैल्यू कभी भी, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपने याद रखनी है, ठीक है ना। अभी ये प्लस का है और ये क्या है, तो ये माइनस वाला इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये आपके पास आ गया 6x प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 35 प्लस 5। तो ये कितना मान गया, 6x प्लस 2x, 8x लेस देन और इक्वल टू 40, x लेस देन और इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई, सो x लेस देन और इक्वल टू 5। तो अभी मुझे ये बताएं कि ये होल नंबर है, और होल नंबर कौन से, जो कि 5 से कम हो या 5 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमारे पास कितना आ जाएगा, दो तरह का सोल्यूशन सेट होता है ना, एक कौन सा होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 5, या फिर इसका बेटा दूसरा कौन सा हो सकता है, होल नंबर वाले जो कि 5 से कम हो, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 आएगा या नहीं आएगा, 5 भी आ गया, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है वो कौन सा है, y है, तो y को हम सेपरेट करेंगे, 16 माइनस 5y लेस देन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4y माइनस 4 माइनस 7, 16 माइनस 5y लेस देन 4y माइनस 11, कितना हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि माइनस 5y बड़ा है या जमा 4y बड़ा है, 4y बड़ा है ना, इसलिए ये जो छोटा नंबर है ये बड़े की तरफ चला जाएगा, क्या जाएगा, यानी कि 4y अपनी जगह पे रहेगा, अपने घर रहेगा, और माइनस 5y इसको उस तरफ ले जाएं तो कितना बन जाएगा, प्लस 5, और इस तरफ कितना बच गया था, 16 प्लस 11। याद ये रखना करने वाली बात है कि y के साथ नेगेटिव ना आए, अगर y के साथ नेगेटिव आ जाए तो उसका और हल है, लेकिन आप गलती ना कर बैठे, इसलिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें जो मैंने करवाया। तो कितना आ गया, 5 और 4 9y, और 11 और 16 जमा करें, 27 बन गया, कितना बना, अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी बनेगी, 27 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 3, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 इज लेस देन y, 3 इज लेस देन या y इज ग्रेटर देन, बेटा इधर से पढ़े ना, 3 इज लेस देन, या फिर क्या पढ़ेंगे, y इज ग्रेटर देन, और भाई 3 छोटा है y से, तो y बड़ा होगा ना 3 से, तो मैं इसको एक नई शक्ल में लिखता हूँ, ये लिख लूँ, अगर y इज ग्रेटर देन 3, तो ये ठीक नहीं है, बोलें। और ये रियल नंबर है, रियल नंबर का तो हम टेबल बना ही नहीं सकते, टेबलर फॉर्म में उसको लिख ही नहीं सकते, लिहाजा क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन सेट कितना बनेगा, y such that y belongs to real number and y is greater than 3, तो ये बेटा आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा 10 माइनस 7 प्लस y, प्लस कैसे हुआ, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। अभी बोले बड़ा कौन सा है, 3y बड़ा है या फिर y बड़ा है, उससे पहले 10 में से 7 निकालें, 3 प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। अब बेटा आपने इन कांस्टेंट को नहीं देखना, ये जो मर्जी छोटा है जो मर्जी बड़ा है, आपने किसको देखना है, y को देखना है कि y बड़ा कौन सा है, एक तरफ 1y है, दूसरी तरफ 3y है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3y है, इसका मतलब है
कि आप 3y को अपने घर में ही रखें और दूसरे को इसकी तरफ ले आएँ। वैसे भी बड़ा जो है ना वो बैठा रहता है, छोटा उसके पास आता है, पता है ना आपको, हमारी अकदार ऐसी ही है ना। तो ये जो छोटा है ये उसकी तरफ चला जाएगा, ये प्लस वाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। इस तरफ कितना था, 3 प्लस 9 हो जाएगा। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3y माइनस वाई, 2y आ गया। और y की वैल्यू कितनी मान गई, 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरफ y है और ये कितना मान गए, 6 बन गया। या फिर इसकी दूसरी शक्ल क्या होगी, y इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये भी रियल नंबर है और रियल नंबर तो टेबलर फॉर्म में नहीं आ सकता, लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो किस शक्ल में आएगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y एक ग्रेटर नहीं है बेटा। ये आपका आंसर है। सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है, देखिए ना, एक ये वाली इनइक्वालिटी है और दूसरी ये वाली इनइक्वालिटी है, ऐसे ही है ना। तो इन 2 इनइक्वालिटीज़ को हम क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर एक सोल्यूशन सेट बनाएंगे। बात नहीं समझ आई, सोल्यूशन सेट एक बनेगा लेकिन इनइक्वालिटीज़ कितनी है, 2 हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड इनइक्वालिटी। तो यहाँ से बेटा देखें तो आपको मैंने बताया हुआ है x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे शुरू में ही नेगेटिव है, दूसरी तरफ है ही कोई नहीं, दूसरी तरफ बोले ना, मसला तो पैदा हो गया। इसलिए हमने क्या करना है, ये आपने हल कैसे निकालना है अच्छे तरीके से सुन लो। 5 माइनस 3x लेस देन 11 है ना, ये चीज़ गिवन है ना। आप दूसरी तरफ क्या डाल देंगे, 0x डाल देंगे। क्या करेंगे, 0x डाल सकते हैं ना, 0x डाल सकते हैं ना, बोलो बच्चों 0 डाल सकते हैं ना, ऐड करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे बताएं 0x बड़ा है या माइनस 3x बड़ा है, बोलें 0 बड़ा है ना। तो ये माइनस 3x जो है ना वो बड़े की तरफ चला जाएगा, किसकी तरफ चला जाएगा, तो इस तरफ कितना आ गया आपके पास, 0x प्लस 3x और इस तरफ कितना बच गया था, 5 माइनस 11। तो 5 में से 11 निकालें, माइनस 6 आ गया और लेस देन कितना आ गया, 3x। बोलें x की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। x की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस 2 बन गई। बोलते नहीं आप। अच्छा दूसरी तरफ आए जी, ये तो x क्या है, पॉजिटिव है, लिहाजा यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर 0 लगाना भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी किस में है, प्लस में है। लिहाजा 2x ऐसे ही आ गया, लेस देन माइनस 9 माइनस 3। तो ये बनेगा 2x इज़ लेस देन माइनस 12 और x की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस 12 डिवाइडेड बाई, सो x विल बी लेस देन माइनस 6। अभी मुझे अच्छा ये देखें ना आप बच्चों, माइनस 2 जो है ना वो क्या है, लेस देन x है। इसका मतलब x बड़ा है किससे, माइनस 2 से। और दूसरा जो सोल्यूशन सेट हमारा निकला है वो क्या निकला है, x इज़ लेस देन माइनस 6। तो इसको हम, ये जो दोनों सोल्यूशन सेट निकले हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, इनको हम एक ही सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 2। ये वाली कंडीशन आ गई, x इज ग्रेटर देन -2। एग्री करते हैं ना इससे। और x क्या होना चाहिए, लेस देन माइनस 6। तो वो ये आ गया, x इज लेस देन माइनस 6। तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके पास 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है, कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ गिवन है और आपने इनका क्या निकालना है, सोल्यूशन सेट निकालना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, x के साथ पॉजिटिव नंबर है ना, लिहाजा यहाँ पे कोई आप चेंजिंग नहीं लाएंगे, इसको डायरेक्ट करते हैं। तो ये बनेगा 2x लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस, सो 2x लेस देन और इक्वल टू 6, x is less than or equal to 6 divided by, so x will be equal less than or equal to 3। और दूसरा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, x पॉजिटिव है
तो 0 लगाने की ज़रूरत, 0x लगाने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू कितनी बनेगी? ग्रेटर दैन और इक्वल टू -6 प्लस 5। सो x इज़ ग्रेटर दैन -1। अच्छा, अब ये याद रखना है कि ये जो माइनस वाला है ना, ये किधर होना चाहिए? लेफ्ट साइड +1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x को दरमियान में डालें। x जो है ना वो बड़ा है किससे? तो ये जो है ना, ये मैं लिख रहा हूँ x इज़ ग्रेटर दैन, ये देखिए x इज़ ग्रेटर दैन -1। क्या ये वाली कंडीशन ठीक है? x ग्रेटर दैन -1 और -1 लेस दैन x, एग्री करते हैं इससे? ये गलत तो नहीं है? क्योंकि x बड़ा है -1 से, तो यहाँ पे भी तो मैंने लिखा है x बड़ा है -1 से, कोई नई बात तो नहीं लिखी, बोले? अच्छा, ये क्या है? x छोटा है किससे? 3 से। तो ये x तो पहले मैंने डाला हुआ है, लिहाजा इधर क्या है? छोटा है लिख दिया, या लेस दैन लिख दिया, किससे? 3 से। तो यही आपका क्या होगा? सॉल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे बेसिकली देखें तो 2 क्वेश्चन है, 2 इनइक्वालिटी है, एक ये वाली होगी और दूसरी ये वाली होगी, ऐसे ही है ना? तो हम दोनों को पहले तो अलग अलग कर लेते हैं। यानी कि पहला जो हमारा इनइक्वालिटी वाला बनेगा 1 लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 3x बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? और दूसरा बच्चों बताएं, दूसरा क्या बनेगा? शाबाश, दूसरा बोलें। 7 माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 22। ये 2 हमने अलग अलग बना दिया, ऐसे ही है। अब फिर ये इसको उसी तरह करना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो क्या करेंगे? दूसरी तरफ पॉजिटिव 0x लगाएंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस 0x लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 3x। आप क्या करेंगे? 0 जाएगा उधर या -3 जाएगा उधर? हाँ, छोटा जाएगा। तो ये साइन हमने चेंज नहीं करने, जो हैं वही चलाने आखिर तक। तो इधर कितना है? 0x, इसको उधर ले जाओ प्लस 3x, और इस तरफ कितना था? 7 माइनस 1। तो इस तरफ आपके पास है 3x लेस देन और इक्वल टू 6। सो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई, सो x विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। तो एक तो ये सॉल्यूशन सेट आपका आ गया। अब दूसरी तरफ आए, x की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो फिर क्या हल करेंगे? 0x लगाएंगे। किधर जरा लिखवाएं? 7 माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 22 प्लस 0x। अब क्या करेंगे? छोटी वैल्यू कौन सी है? अच्छा, 0x प्लस 3x, और इस तरफ कितना बच गया था? 7 माइनस 22। तो कितना आ गया? 7 माइनस 22 माइनस 15 लेस देन और इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू बताएं मुझे। -15 ऊपर और 3 से तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो कितना बनेगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x को पहले आप डाल लें दरमियान में, ऐसे ही है ना? अच्छा, छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा। छोटा नंबर कौन सा है? एक तरफ -5 है, दूसरी तरफ 2 है। इनमें से छोटा कौन सा है? -5 छोटा है ना? तो चलें जी, x क्या करेंगे? x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -5। ये चीज़ आ गई ना? यही कॉपी पेस्ट इधर कर दी, इधर से कॉपी की, इधर पेस्ट कर दी। एग्री करते हैं? और फिर दूसरा जो है ना वो कहता है x जो है ना वो छोटा है या बराबर है 2 के। x तो लिखा हुआ है, इधर क्या डाला? छोटा डाला और इक्वल डाला किसके? 2 के। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट जो है ना वो रेडी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से मुझे ये बताएं, ये 3x है और ये -x है, कौन सी वैल्यू बड़ी है x की? 3x बड़ा है ना? तो ये -x को किस तरफ लेके आएंगे? इस तरफ। तो ये बन जाएगा 3x प्लस और लेस देन 1 माइनस 20। तो ये बन गया 4x और ये बन गया -20। x की वैल्यू कितनी बनी? -20 ऊपर
और 4 नीचे, सो x विल बी लेस देन माइनस। एक तो बच्चों ये सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इसको हल करते हैं। इसमें मुझे बताएं 3x बड़ा है या -2x? 3x तो फिर 2x वाले बराबर है जी 3x प्लस 2x +2x ग्रेटर देन, 3 minus 8 -8 अच्छा जी ये 5x बन गया 5x greater than -5 ग्रेटर देन माइनस 5 x विल बी ग्रेटर देन -5 और नीचे कितना, x less सो x विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन -1। तो बच्चों सोल्यूशन सेट आ नहीं गया आपका। इसको हम अब ज़रा ना एक ही इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं। देन x इज़ लेस देन -5 और दूसरा x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ ग्रेटर देन -1। तो यही आपका क्या है सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। ये तो चलो सीधा सीधा है ना, इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, 0 क्यों लगाएंगे, हाँ 1 - 5x ग्रेटर देन 16 प्लस 0x इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है नेगेटिव है और ये 0 की तरफ जाएगा। ये किधर जाएगा, तो ये ग्रेटर देन आ गया 0x प्लस 5x और इस तरफ कितना आ गया 1 - 16, ये बन गया -15 5x। x की वैल्यू कितनी बन गई -15 -3। एक सोल्यूशन सेट निकला है। अब बेटा यहाँ पे आप देखें ना एलसीएम कितना बनता है, इसके नीचे कितना है, एक डाल सकते हैं, इसके नीचे भी कितना डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं, तो एलसीएम कितना बनेगा 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2। तो अब ये जो 2 एलसीएम है इसको हर टर्म से यानी कि इससे और इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने इस तरह के सवाल पहले किए हैं ना। 2 आ गया, 2 किससे मल्टीप्लाई, पहली टर्म के साथ 3 से, -2 3x प्लस और 3x डिवाइडेड बाई और लेस देन और इक्वल टू ऐसे ही डाला 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। ये कितना आ गया 6 माइनस 2 से 2 3x -3x इक्वल टू 18 आ गया। अभी फिर 0x लगाएंगे तो इधर ही, हाँ क्योंकि नेगेटिव है तो इधर क्या लगा दिया 0x है। तो ये जो -3x है इसको 0x की तरफ हिजरत करवा दें तो ये बन गया 0x प्लस 3x और इस तरफ कितना था 6 माइनस 18। तो ये आ गया -12 लेस देन और इक्वल टू 3x। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, x कितना आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई, इसको हम अगर निकालें तो ये क्या बनेगा -4 लेस देन और इक्वल टू। तो ये बेटा आपका क्या आ गया, अभी ये बेटा आपका जो है ना दूसरा सोल्यूशन सेट निकला है, ठीक है ना, ये दूसरा निकला है और ये वाला कौन सा निकला है, पहला निकला है। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू x such that x belongs to रियल नंबर एंड x को बेटा आप सेंटर में रखें। अब मुझे बताओ एक तरफ -4 है दूसरी तरफ -3 है, इनमें से छोटा कौन सा है, -4 बड़ा है ना। तो x आ चुका है ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ये वाला सोल्यूशन सेट हमने लिख दिया, ऐसे ही है ना। और अब x आ चुका है ये वाला, x लेस देन -3 है, क्या है लेस देन -3। तो ये आपका क्या है